हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी ग्लोबल एनर्जी डील के बारे में। रिसेंटली एक शॉकिंग और हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट हुआ है, जहां फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर अमेरिका में एक $300 बिलियन का रिफाइनरी प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, अमेरिका में पिछले लगभग 50 साल से कोई नई मेजर ऑयल रिफाइनरी नहीं बनी है। इसलिए ये प्रोजेक्ट एनर्जी इंडस्ट्री में एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन माना जा सकता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस बेनिफिशियरी का लोकेशन हो सकता है टेक्सास के पोर्ट ब्रॉन्सविल एरिया में। एस्टिमेटेड कैपेसिटी हो सकती है 168,000 बैरल्स पर डे और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो सकता है 2026 के एंड के अराउंड। अगर हम रुपीज में देखें तो $300 बिलियन लगभग 25 लाख करोड़ होता है। मतलब ये प्रोजेक्ट इंडियन यूएसए एनर्जी पार्टनरशिप का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है। इस वीडियो में हम समझेंगे ये प्रोजेक्ट एग्जैक्टली है क्या, रिलायंस को क्या फायदा होगा, अमेरिका को क्या बेनिफिट होगा और मार्केट इस डील को कैसे देख रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के की डेटा और स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट है $300 बिलियन का। ये इन्वेस्टमेंट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया के लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट में से एक हो सकता है। प्रोजेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिफाइनरी कैपेसिटी है अराउंड 168,000 बैरल पर डे। क्रूड ऑयल सोर्स मेजरली यूएस शेल ऑयल। प्रोडक्ट्स क्या बनेगा, इस रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को रिफाइन करके बनाया जाएगा, पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और पेट्रोकेमिकल्स। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना ये है इस रिफाइनरी में 1 बिलियन बैरल से भी ज्यादा क्रूड ऑयल लॉन्ग टर्म में प्रोसेस किया जा सकता है। और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो बिलियंस ऑफ गैलन्स रिफाइंड फ्यूल ग्लोबल मार्केट में सप्लाई हो सकता है। इस प्रोजेक्ट का एक और स्ट्रेटेजिक एंगल ये भी है, ये डील इंडिया और अमेरिका के ट्रेड रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कर सकती है। मतलब एनर्जी सेक्टर में दोनों कंट्रीज की पार्टनरशिप और स्ट्रांग हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेरिका को डील से क्या फायदा होगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट है एनर्जी सिक्योरिटी। अमेरिका दुनिया का एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है, लेकिन रिफाइनरी कैपेसिटी लिमिटेड होने की वजह से कई बार क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करना पड़ता है और रिफाइंड फ्यूल इंपोर्ट भी करना पड़ता है। न्यू रिफाइनरी आने से डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा और फ्यूल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इससे एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रांग होगी। सेकंड पॉइंट है जॉब क्रिएशन। रिफाइनरी कंस्ट्रक्शन एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है। इस प्रोजेक्ट से थाउजेंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब्स, लॉन्ग टर्म रिफाइनरी जॉब्स और लोकल बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। टेक्सास रीजन की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिल सकता है। थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसे मेगा प्रोजेक्ट से लोकल टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है और एनर्जी सेक्टर ग्रोथ होती है। इसलिए यूएस गवर्नमेंट के लिए भी ये प्रोजेक्ट इकोनॉमिक बूस्टर जैसा हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है स्ट्रेटेजिक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अमेरिका में पिछले 50 साल में कोई मेजर रिफाइनरी प्रोजेक्ट नहीं बना है। इसलिए अगर ये रिफाइनरी सक्सेसफुली बिल्ड होती है तो यूएस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हिस्टोरिक प्रोजेक्ट बन सकता है। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले एक फैक्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलरेडी दुनिया की लार्जेस्ट रिफाइनरी कंपनी में से एक है। कंपनी का जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स दुनिया का लार्जेस्ट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स माना जाता है। इस डील से रिलायंस को 5 मेजर बेनिफिट मिल सकते हैं। फर्स्ट है ग्लोबल एक्सपेंशन। रिलायंस ऑलरेडी इंडिया में डोमिनेंट है, लेकिन यूएस रिफाइनरी प्रोजेक्ट से कंपनी का ग्लोबल फुटप्रिंट और स्ट्रांग हो जाएगा। सेकंड है एक्सेस टू यूएस मार्केट। अमेरिका दुनिया का लार्जेस्ट फ्यूल मार्केट है। अगर रिलायंस वहां रिफाइनरी ऑपरेट करता है तो कंपनी को डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा यूएस फ्यूल डिमांड और ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट का। थर्ड है स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप। इस प्रोजेक्ट के थ्रू रिलायंस को यूएस एनर्जी कंपनीज और इंटरनेशनल ऑयल मार्केट के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप मिल सकती है। फोर्थ है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो सकते हैं लैटिन अमेरिका में, यूरोप में और एशिया में। इससे कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम डाइवर्सिफाई हो सकता है। फिफ्थ है ग्लोबल ब्रांड स्ट्रेंथ। अगर रिलायंस यूएस में रिफाइनरी सक्सेसफुली बिल्ड करता है तो कंपनी का स्टेटस ग्लोबल एनर्जी जायंट के लेवल पर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एनर्जी एनालिस्ट के अकॉर्डिंग इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगी, ग्लोबल रिफाइनिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगी और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करेगी। लेकिन कुछ रिस्क भी है। पॉसिबल रिस्क की बात करें तो
ग्लोबल शिफ्ट टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और ऑयल डिमांड फ्यूचर में स्लो हो सकती है। अगर वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फास्ट मूव करता है तो रिफाइनरी प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट हो सकता है। मार्केट इम्पैक्ट की बात करें तो अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो रिलायंस का ग्लोबल इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो जाएगा, एनर्जी ट्रेड स्ट्रेंथन होगा और इंडिया यूएस पार्टनरशिप स्ट्रांग होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो $300 बिलियन इन्वेस्टमेंट, 50 साल बाद यूएस में न्यू रिफाइनरी और इंडिया यूएस एनर्जी पार्टनरशिप, ये डील फ्यूचर में ग्लोबल एनर्जी इंडस्ट्री को रीशेप कर सकती है। लेकिन सक्सेस डिपेंड करेगा ऑयल डिमांड, एनर्जी ट्रांजिशन और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन पर। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क के साथ आता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करे या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।